Good morning, students. Welcome in DSEJ Home Classes, a digital initiative by Bardi, Director School Education Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjua, Jammu. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 1st, Number System, Exercise 3.1. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to 0.142857 var. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? अब बच्चों आपने देखना है 1/7 आपको दिया है, कितना दिया है? 0.142857 बार। बार का मीनिंग क्या होता है कि ये डिजिट जो हैं रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम 1/7 को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? ये 1/7 है, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेशन ऑफ 1/7 इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में हम करेंगे 7 से 1 को डिवाइड। तो कैसे करेंगे? 1 जो है 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले 0 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ये 0 लगाने के लिए हम इसको बड़ा नंबर 7 से डिवाइजर से बड़ा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये आपने पहले क्वेश्चन में किया था, क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे 0। ये कितना बन जाएगा? 10। अब 7 बन जा 7 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो 10 में से 7 माइनस किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 3। फिर बच्चों हम यहाँ पे, अब हमने डेसिमल यहाँ पे लगाया है, हमें जब तक इसको डिवाइड करना है तो 0 हमें जब तक चाहिए हम इसको लगा सकते हैं। तो ये 0 लगाया 3 के साथ तो कितना बन गया? 30। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक। 30 तो आता नहीं है। 7 4 सा कितना होता है? 7, यहाँ 4 लगाएंगे, ये 28। अब 30 में से ये आ जाएगा, ये 10 में से 2 माइनस किए, यहाँ पे 2 रह गया, 2 से 2 0। अब हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 2। फिर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे, ये कितना बन गया? 20। फिर 7 का टेबल हम पढ़ेंगे। 7 2 ज़ा, ये 2 लिखा हमने, 7 2 ज़ा 14। तो माइनस किया 6 आ गया, यहाँ रिमाइंडर हमारा फिर क्या आ गया? 6। अब फिर 0 लगाया, फिर हमने 7 का टेबल पढ़ा। 7 8 सा 56, यहाँ 56 लिखा। ये 56 इसमें से माइनस किए तो 4 आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। फिर इसी तरह 7 5 सा, यहाँ 5 लिखा, 35। ये माइनस किए 5, यहाँ रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। फिर हमने 7 का ये 0 लगाया, 50 हो गए। तो ये क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसी तरह यहाँ पे रिमाइंडर जो है पहले
आ गया 3, फिर 2, 6, 4, 4, 5, 1, फिर दोबारा से 3, 2, 6, 5, ये डिवाइड करते गए हम, तो हमारा जो रिमाइंडर है वी हैव रिमाइंडर 2, 3, 2, 6, 4, 5, 1, फिर दोबारा से 3, 2, 6, 4, 5, 1। जी बच्चों, जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर जो है इसी तरह रिपीट होता जाएगा। तो जो इसका क्वोशंट आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.142857। फिर ये नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है 142857। ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक लाइन लगा लेते हैं जो जो रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 142857। फिर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये कौन सी फॉर्म आ गई? ए recurring decimal form expression, decimal recurrent decimal expression. The bar above the digit indicates the block of digit repeated. जिसके ऊपर हम ये लाइन लगा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि ये डिजिट जो हैं रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब हमने देखा कि 1/7 जो है इसके इक्वल है। अब हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये आपने अभी पढ़ा, यू नो। अब हमने देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आया हमारा आंसर, इसका 1/7 को डिवाइड किया। तो हमने क्या करना है, यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब जैसे ये डिवीजन की थी हमने, इतना लंबा क्वेश्चन बन गया, हमने ऐसे नहीं करना, हमने बिना लॉन्ग मेथड के बिना करना है। इफ सो कर सकते हैं ना, हमारे पास 1/7 का हमें दिया हुआ ये। अब 2/7 को हम कैसे लिखेंगे? 2 into 1/7। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1/7। अब आपको पता है 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 बार। इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ये लिख देंगे। अब हमने 2 को इस सारे को मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर जो है इनके साथ। हम यहाँ रफ वर्क करते हैं, ये रफ वर्क देखो, रफ वर्क में हमने किया है 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया हमने? 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 5 10, 1 11 हो गया, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, ये आ गया, 2 1 2। मल्टीप्लाई करके हमारा ये नंबर आया। अब डेसिमल जहां था तो हमने जितने डिजिट के बाद था उतने डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। कितने के बाद था? 1 2 3 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा। इसी तरह ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया? 0.285714 बार। ये हमने
विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना हमने किया 2/7 को, तो हमारा क्या आ गया 0.285714 बार। इसी तरह हमने 3/7 को भी करना है। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। अब आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ये 1/7 किसके इक्वल है 0.142857 बार। इसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने क्या करना है, ये 3 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये नंबर जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 7 21। ये सारा मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया हमारा। 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हमने ये 3 इंटू ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है 0.42857 बार। ये आ गया हमारा 3/7 को। अब हमने 4/7 को लिखना है। 4/7 को कैसे लिखेंगे बच्चों 4 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमने यहां से ये इसके जगह ये पुट कर देनी है। 1/7 की वैल्यू क्या पुट करनी है 0.14287। तो अब क्या करना है, ये 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया 0.571428। अब इसकी प्लेस पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ रही है। ये हमने मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। 4/7 को हमने कैसे लिख दिया 0.571428 बार। अब बच्चों आप इसको आसानी से कर सकते हो, इजी से। 5/7 को कैसे लिखोगे 5 इंटू 1/7, फिर 1/7 की वैल्यू लगा के फिर आपने जैसे ये पार्ट किए हैं ये पार्ट आपने खुद करना है 6/7 और 5/7 का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। 3 क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पे P हमने जो ये हमारी ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, सेकेंड पार्ट है 0.47 के ऊपर बार है, थर्ड पार्ट है 0.001 इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है। अब बच्चों ये इसका क्या मीनिंग है बार का। अभी आपने देखा कि जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर बार है, और यहाँ पे 001 ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं लेट, इसको हम लेट करते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब बार का मीनिंग क्या होता है, क्या रिपीट हो रहा है बच्चों, यहां पे 6 रिपीट हो रहा है।
हम x को कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू इंफिनिटी एंड पुट दिस इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट हम पुट करते हैं। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हम राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 से। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई किया x को तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 10x। जब 0.666 एंड सो ऑन को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास क्या बच्चों, क्या बन गया? जब 10 से इस नंबर को 0.6666 एंड सो ऑन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 1 डिजिट शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड। अब ये डिजिट, ये जो डेसिमल था यहां पे, ये एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 6 के आगे आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x इक्वल टू 6.666 और इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है बच्चों? माइनस करना है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन ये है। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना सेकेंड से। तो हमने पहले क्या करना है? पहले हमने इसको लिखना है सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, 10x ये लिखा। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x। 10 में से x को माइनस किया, कितना आ गया? 9x। इसी तरह इसकी क्या है? 6.666। इसमें से क्या माइनस करना है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 0.666, इसको माइनस करना है। तो क्या आएगा? माइनस, ये रफ वर्क हमने किया है यहां पे, ये हमारा है 6.66 में से 0.66 माइनस करना है। 0 से 6 में से 6 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, ये 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आ गया, 6 में से 0 माइनस किया 6। जब हमने इसमें से ये माइनस किया, हमारा क्या बचा? 6.000। अब बच्चों ये किसके इक्वल होता है? 6 के। 6 के बाद पॉइंट लगा के, चाहे जितने मर्जी डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो हो, वो क्या वैल्यू होती है? 6 ही। अब हमारा ये माइनस हमने किया यहां से, तो ये किसके इक्वल आया? हमने रफ वर्क में हमने देखा ये किसके इक्वल आ गया? ये किसके इक्वल आया बच्चों? 6 के। 10 में से x माइनस किया, 10x है, इसमें से 1x माइनस किया, कितने आ गया? 9x। किसके इक्वल? 6 के। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? ये 9 जो है, ये 9 कहाँ चला जाएगा? 6 के नीचे। ये आ गया x इज इक्वल टू 6/9। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 3 2 6, 3 3 9। x किसके इक्वल आ गया? 2/3 के। और x हमने क्या लेट किया था? किसके इक्वल? लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब इस x की जगह हम क्या लिख देंगे? 0.6 बार इक्वल टू 2/3। ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया। हमने इसको एक्सप्रेस करना था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर
P and Q are integers, Q is not equal to 0। अब हमारे ये फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, पी वाई क्यू फॉर्म में क्या आ गया हमारा, क्या आया बच्चों, 0.6 बार किसके इक्वल आ गया, 2/3। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 0.47 बार। यहां पे बच्चों क्या रिपीट हो रहा है, बच्चों हम सेकेंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, 0.47 बार। फर्स्ट पार्ट हमने किया तो इसमें जो है 4 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ये 7 जो है, बार का मीनिंग क्या है कि ये 7 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम 0.47 बार को कैसे लिख सकते हैं, 0.4777 एंड सो ऑन। मतलब सो ऑन का मीनिंग क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी तक 7 रिपीट हो रहा है। और इस इक्वेशन को हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट। अब क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x। और ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है 0.477। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। कहाँ है ये, इस जगह पे है, ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, एक स्टेप आगे, यहां इस 7 के पहले। जब हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया x को तो 10x आ गया। जब 10 के साथ 0.477 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 4.77 एंड पुट दिस इक्वेशन सेकेंड। और इस इक्वेशन को हम क्या पुट करेंगे, सेकेंड। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। इसको किससे माइनस करना है, इस इक्वेशन से। तो हम पहले किसको लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया 10x। और फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको माइनस करेंगे इसके साथ, 10x में से x माइनस करेंगे। इसी तरह ये सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, 4.777, इसमें से क्या माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 0.4। जब इसको हमने माइनस करना है तो बच्चों ये रफ वर्क किया मैंने, ये 4.7777 एंड सो ऑन, ये आ गया, ये लिखा। इसमें से क्या माइनस करना है, 0.477, ये आ गया 0.477। यहाँ पे 4 है, ये क्या है, 0.477, इसको माइनस करना। जब 7 से 7 माइनस किया तो क्या आ गया, 0। जे 7 से 7 माइनस किया 0, 7 से 7 माइनस किए 0, इस 7 से 4 माइनस किए तो कितना आ गया, 3। और 4 में से 0 माइनस किए, डेसिमल का डेसिमल लगा दिया हमने,
4 में से 0 माइनस किया तो क्या आ गया बच्चों 4। हमारा आ गया माइनस करके 4.3000। इस जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं 4.3 के इक्वल। अब हमने जब ये माइनस किया तो हमारा 10 में से 10x में से x को माइनस किया, कितना आ गया 10 में से 1x माइनस किया तो 9x आ गए। तो यहाँ पे हमने ये 4.777 को 0.477 माइनस किया तो हमने ये रफ वर्क में जो किया था क्या आ गया 4.3। ये किसके इक्वल आ गया 4.3। अब बच्चों आपको पता है ये डेसिमल को रिमूव करना हो तो हम क्या लिखते हैं, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितने नंबर हो उतने 0 लिखते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, ये इसकी जगह हमने 1 लिख दिया और डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है 1, तो ये 1 0 आ गया। ये आ गया 43/10। 4.3 को हम कैसे लिखते हैं 43/10। अब बच्चों हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को हमने फाइंड करना है। ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू 43 ये 43/10 और ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x किसके इक्वल आ गया, ये 43, 10 9 जा 90। हमारा x क्या फाइंड हो गया 43/90। और x हमने क्या लेट किया था बच्चों, x को हमने लेट किया था 0.47 बार और इस x की जगह हम क्या लिख देंगे 0.47 बार। किसके इक्वल आ गया, ये x की जगह हमने ये लिखा और 43/90, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों थर्ड पार्ट जो है 0.001 बार, ये अब आपको क्या देखना है, जे कितने डिजिट पे बार लगी है, 3 डिजिट पे। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अगर यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार थी तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। यहाँ भी 1 के ऊपर थी तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया 10 से। अब यहाँ पे हमने जितने नंबर के ऊपर बार लगी है, अगर 2 के लगी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 के लगी है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो ये पार्ट आपने खुद करना है, ट्राई करनी है। नहीं अगर आपने निकलता है तो फिर मेरे से कांटेक्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब हमने 0.999 को एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। कहते हैं कि क्या आपको सरप्राइज होता है आपका जो आंसर आएगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। अब देखो ये हमारे पास जो है नंबर क्या है 0.999, इसको हम लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। हम देखते हैं और ये इक्वेशन पुट करते हैं फर्स्ट। क्या पुट करें फर्स्ट। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 10x आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होता है बच्चों, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो कहाँ डेसिमल कहाँ लगना है, ये 10 से मल्टीप्लाई किया
तो डेसिमल यहाँ था तो एक आगे शिफ्ट हो गया, कहाँ आ गया, ये 9 के आगे, फिर 9 के बाद 9999 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों ये 10x आ गया ऐसे ही। अब 9.999 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x किसके इक्वल है, 0.999 एंड सो ऑन, ये डैश डैश डाला है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसी तरह 9 जो है रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी। तो इसकी जगह ये x जो है 0.99 एंड सो ऑन, इसकी जगह इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, x, हमारा 10x किसके इक्वल आ जाएगा, 9 प्लस x। अब क्या करना है बच्चों, इस x को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम इसको तो क्या होगा बच्चों, ये साइन चेंज हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये x क्या बन जाएगा, माइनस, और यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ 9। हमारा आ गया 10x माइनस x इक्वल टू 9। अब 10x में से 1x माइनस कर दिए, हमारे कितने रह गए, 9x इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x क्या आ जाएगा, 9/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, x क्या आ जाएगा, 9। अब देखो बच्चों x हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। अब x की जगह पे हम क्या वैल्यू फिल करेंगे, 0.999 किसके इक्वल हमने फाइंड किया, x 1 के, ये 1 के। अब हमारा जो क्वेश्चन है 0.99 किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि 0.99 जो है 1 के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए हम ये इक्वल किसके करते हैं, इक्वल किसके मानते हैं, 1 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, what can the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। अब बच्चों ये कहता है कि इसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक कि कितने डिजिट जो हैं रिपीट हो रहे हैं, किस में, 1/17 को हम डिवाइड करेंगे तो हमने देखना है कितने डिजिट जो हैं इसमें रिपीट कितने आ रहे हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमने 1/17 को डिवाइड करना है लॉन्ग मेथड से, तो हम देखेंगे इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं। हमने 1 को 17 से डिवाइड करना है, किसको करना है, 1 को 17 से, ये डिवाइजर आ गया, ये 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिवाइड होता नहीं 17 से क्योंकि 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हम आ जाएगा 1, रिमाइंडर ये क्या आ गया, 1। अब हमने इसको 10 बनाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। जब तक हमने इसको डिवाइड करना है, जब तक हमें नीड है, तो हम जब डेसिमल लगाते हैं तो 0 आगे हम लगा सकते हैं। ये 0 लगाया तो हमारा ये 10 बन गया, 1 के साथ 0 लगाया 10 हो गया। अब 10 भी 17 से छोटा है तो फिर 0 से हम डिवाइड करेंगे, ये 0 यहां लिखेंगे
और 0 से डिवाइड करेंगे। 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर हमने इसको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए अब डेसिमल लगाया ना, आपको बोला कि जब तक हमें एक बार डेसिमल लगा लो, फिर जब तक 0 चाहिए हम लगा सकते हैं। ये 100 बन जाएगा, 10 के साथ हम 0 लगाएंगे 100। अब हमने 17 का टेबल पढ़ना है, कहां तक? 17 5 सा 85, तो 85 को 100 में से माइनस करना है। अब यहाँ पे बन जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस किए 5, ये आ गया। यहाँ 9 रहे हैं, 9, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। ये 1 ये 15 आ गया, 15, तो अब 0 लगाएंगे, ये बन गया 115। अब 17 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है? 8 तक। 17 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो कितना आ गया? 136। अब 150 में से 136 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 माइनस किए 4, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, रिमाइंडर हमारा आ गया 14। फिर हम 0 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे डेसिमल लगाया हुआ है। तो हम जब आगे हमने डिवाइड करते जाना है, हमने देखना है मैक्सिमम कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो ये किया, इस यहाँ पे हमारा आ गया 4, यहाँ 0 लगाया। फिर हमने 17 2 ज़ा 34, 34 इसमें से 40 में से ये माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 0 लगाया, फिर यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे डिजिट जो हैं ये हमने सारा डिवाइड किया है। डिवाइड करके क्या रिपीट हो रहे हैं? 0.88823521176447। अब हमने ये देखा कि 1/17 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं ये हमने काउंट करने हैं। ये काउंट करने हैं, ये फिर रिपीट होंगे ये सारे। फिर यहाँ पे 1 आ गया लास्ट में रिमाइंडर, फिर ये सारे रिपीट होंगे। कितने रिपीट हो रहे हैं ये? अब इनको काउंट करना है डेसिमल के बाद। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बच्चों कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें? 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम क्या एक लाइन खींच देते हैं, लाइन जो बार, इसको क्या बोलते हैं? बार। किसके ऊपर? जितने डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक बार लगाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the repeating block of 1/17 equal to 16। कितने होते हैं बच्चों? डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर कितना था हमारा? 17 था। इससे डिवाइजर से क्या होंगे बच्चों? कम होंगे। तो ये हमने इतना लॉन्ग डिवीजन की, ये पूरी डिवाइड किया तो फिर स्टार्टिंग वो हो गया, क्या रिमाइंडर हमारा आया? फिर 1। फिर हम यहां से स्टार्ट होंगे, फिर ये सारी हमने डिवीजन करनी है। पूरी डिवीजन करके ये पूरा क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमने, डिवीजन वाले करने हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? टेबल लर्न करने हैं। 2 से लेके 20 तक अच्छी तरह आपको टेबल आने चाहिए। जब तक आपको टेबल नहीं आएंगे तो ये आप लॉन्ग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है?
जितना मैक्सिमम आपको टाइम मिले तो टेबल आपको लर्न करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।